नमस्कार साथियों, अगर आप आरआरबी रेलवे ग्रुप डी का फॉर्म भरने जा रहे हैं तो ये 10 बातें हैं जिनको ध्यान से सुन लेना, नहीं तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। इन गलतियों की वजह से आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है, इसलिए इस बात को ध्यान से सुन लेना दोस्तों। क्योंकि क्या होता है, आप बहुत मेहनत करते हैं, तैयारी करते हैं और फॉर्म रिजेक्ट हो जाता है। ये छोटी छोटी बातें हैं और इनको ध्यान से सुनना ताकि आपका फॉर्म में किसी तरह का कोई गलती ना हो। सबसे पहली बात, आपको आरआरबी का जो फॉर्म है वो एक से ज्यादा आवेदन नहीं करना है। अगर ऐसे मामले पाए जाते हैं तो आरआरबी स्टेट वे उन सारे एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर देगा और ऐसे उम्मीदवार को भविष्य में किसी भी तरह की आरआरबी और आरआरसी की परीक्षाओं से वंचित कर दिया जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। दूसरी बात है इनवैलिड फोटो। आपकी फोटो जो भी दिए गए इंस्ट्रक्शन है उनके अनुसार नहीं होगी तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। जैसे कि ब्लैक एंड व्हाइट फोटो, 2 महीने से पुराना फोटो, टोपी, चश्मा, हेलमेट, काला चश्मा पहने हुए फोटो, गलत तरीके से खींची गई फोटो, फ्रेम की तुलना में आपका जो फोटो का साइज है वो छोटा हो, विचलित करने वाला फोटो हो, या सफेद बैकग्राउंड नहीं होने पे पूरे शरीर का फोटो डाल दिया, ओनली चेहरे का फोटो डाल दिया, या पहचान में नहीं आने वाला फोटो डाल दिया, फोटो की फोटोकॉपी करके डाल दिया, ग्रुप का फोटो डाल दिया, सेल्फी का फोटो डाल दिया, मोबाइल से लिया हुआ फोटो डाल दिया। दोस्तों इन सब केस में आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। कोहनी से नीचे का फोटो डाल दिया, छाती के नीचे का फोटो डाल दिया, सिर और कंधा झुका हुआ है, बगल और झुका हुआ दृश्य, ऐसा यदि फोटो है तो भी रिजेक्ट हो सकता है। ध्यान से सुन लेना, सिर के ऊपर की तरफ से खींचा गया फोटो, नीचे की तरफ से खींचा गया फोटो, आंख बंद होने पे फोटो को साइड से लिया गया है, या फिर खराब कंडीशन का फोटो है, रिजोल्यूशन सही नहीं है, ब्राइटनेस सही नहीं है, धुंधला है, इस कंडीशन में आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा दोस्तों। तो फोटो जिस तरीके से बताया गया है, व्हाइट बैकग्राउंड का, 2 महीने के अंदर अंदर खींचा हुआ और क्लियर कट और एकदम हाई रिजोल्यूशन का फोटो आपको इसमें डालना है। इसके बाद में तीसरी जो गलती हो सकती है वो है दोस्तों इनवैलिड सिग्नेचर। आपके हस्ताक्षर दिए हुए इंस्ट्रक्शन के अनुसार नहीं हुए तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। आपको रनिंग हैंडराइटिंग में ही सिग्नेचर करना है। आपका कैपिटल लेटर में सिग्नेचर किया आपने, या फिर खराब रिजोल्यूशन है, मतलब सही तरीके से दिखाई नहीं दे रहा, या फिर आपके सिग्नेचर की फोटो कटी हुई है, तो इस कंडीशन में आपका जो फॉर्म है वो रिजेक्ट हो सकता है दोस्तों। चौथी बात, गलत तरीके से भरा हुआ फॉर्म या पूरी जानकारी नहीं देने पे आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। पांचवी बात, ऑनलाइन आवेदन जमा करने की लास्ट डेट के बाद 22 फरवरी 2025 के बाद यदि आप फॉर्म जमा करते हैं, सबमिट करते हैं, तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। छठी बात, आयु सीमा से कम है आपकी आयु या फिर ज्यादा है तो इस हिसाब से भी जो फॉर्म दिए जाएंगे वो एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाएंगे दोस्तों। इसके बाद सातवीं बात, अभ्यर्थी का जो नाम है वो आरआरबी या आरआरसी की जो निष्कासित सूची है उसमें हुआ, मतलब आपको कभी माल प्रैक्टिस या फिर आपका फॉर्म किसी अमान्य स्थितियों में रिजेक्ट हुआ है पहले, तो आप इस कंडीशन में भी आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा दोस्तों। इसके बाद में ऐसे एप्लीकेंट्स, मतलब ऐसे अभ्यर्थी जो भारत सरकार, राज्य सरकार या सार्वजनिक क्षेत्र के जो भी ऑर्गेनाइजेशन है या कोई भी सरकारी ऑर्गेनाइजेशन की सेवा से बर्खास्त किए गए हैं, मतलब उनको डिसमिस किया गया है, ऐसे कैंडिडेट यदि अप्लाई करते हैं उनका फॉर्म भी रिजेक्ट हो जाएगा। इसके अलावा यदि आरआरबी को किसी तरह का कोई डिस्क्रिपेंसी दिखता है, आपके फॉर्म में कोई भी अनियमितता दिखती है जो कि बताए हुए नियमों के अनुसार नहीं है, तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा दोस्तों। तो ये जो 10 बात हैं, आप इनको बहुत ही ध्यान से फॉर्म भरते समय इन सब बातों का ध्यान रखेंगे तो आपका फॉर्म रिजेक्ट नहीं होगा दोस्तों। चलिए, आपके एग्जाम के लिए बेस्ट ऑफ लक।
और बहुत अच्छे से तैयारी कीजिए और इन 10 बातों का विशेष ध्यान रखिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।